मैं पूजनीय सुधांशु जी महाराज जी को विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया आप अपना मंतव्य आशीर्वचन हम सभी को दे। धन्यवाद। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। इस मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए अध्यात्म जगत के अनेक शिखर पुरुष धर्म के देदीप्यमान नक्षत्र यहाँ विराजित हैं। सभी के प्रति मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और जैसे हमारे पूज्यवर श्री श्री महाराज ने हमारे पूज्य गोविंद गिरि जी महाराज के लिए शब्दों का प्रयोग किया, निश्चित रूप से मैं भी पूर्ण समर्थन उन्हीं शब्दों को देता हूं। जब हम लोग पर्वतों की ओर चलते हैं तो कुछ शिखर दिखाई देते हैं। उन सभी शिखरों में जब और ऊंचा शिखर और ऊंचा शिखर और ऊंचा शिखर दिखाई देता है, उन शिखरों में कोई एक शिखर जहां बर्फ पड़ा हुआ हिम शिखर है और सूर्य की पहली किरण आकर चमकती है और पूरे देश में एक शांति की लहर आती है, ऐसे एक शिखर को जब मैं देखता हूं तो उस शिखर को मैं अपने मन में कुछ अक्षरों में लिखा हुआ देखता हूं और वो शिखर है पूज्य गोविंद गिरि जी महाराज। आप सबने अयोध्या में उस समय इनका उद्बोधन सुना होगा। मैं बातचीत करते हुए कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि आप नहीं बोल रहे थे, आपके भीतर हमारे आराध्य भगवान राम बोल रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो था ही नहीं, मैं तो अपने प्रभु को समर्पित था और जो हृदय से भाव आ रहे थे वो मेरे प्रभु के भाव थे। जब कोई संत अपने आप को अपने प्रभु को अर्पण कर देता है तब वो जब बोलता है तो वो नहीं बोलता, उसके अंदर भगवत शक्ति बोलती है। और आपके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, मैं निसंकोच कह सकता हूं कि बहुत लोग हैं हमारे बीच, हमारे देश में पुराणों पर कार्य करने वाले लोग हैं, गीता पर कार्य करने वाले लोग हैं, कुछ उपनिषदों पर भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, गीता और रामायण, इन सब पर जो कार्य करने वाले व्यक्तित्व हो सकते हैं एक उद्भट विद्वान के रूप में, वो नाम मैं केवल पूज्यपाद गोविंद गिरि जी महाराज के रूप में देखता हूं।
आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका, जिस युग में हम जी रहे हैं, ये अमृत काल, इस समय पूरे देश में नहीं विदेशों तक भी ध्यान की, शांति की और एकता की लहर चलाने का कार्य जो हमारे श्री श्री रविशंकर जी महाराज कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और राम काज में एक महिला शरीर होने के बाद भी अपने श्वास श्वास को, अपने प्राण शक्ति को आहूत करने के लिए बिना जीवन की परवाह किए हुए जिस योगिनी ने कार्य किया, वह ऋतंबरा जी यहां विद्यमान है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक जिनकी कीर्ति पताका लहरा रही है, जी.आर. स्वामी जी महाराज यहां विराजमान है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। कथा व्यास संजीव जी को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे अभी चर्चा चली, वेदों की अगर हम चर्चा करें तो वहां कहा है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। परमात्मा का अगर कोई एक महान काव्य है तो वेद है। और जिस प्रकार से 34 वेद विद्यालय महाराज जी ने पूरे देश में स्थापित किए, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि वेदों पर हमने भी कुछ पुष्प अर्पित किए हैं। तो जब भी मैं ऐसे विद्वानों को देखता हूं तो मुझे बहुत आनंद होता है। वहां पढ़ते हैं तो मंत्र आते हैं, यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाओ यस्य मां प्रदिशो यस्य बाहु कस्मई देवाय हविषा विदेम। ये बर्फीले पहाड़ जिसकी महिमा का गान करते हैं, गंभीर सागर जिसके गर्जना कर रहे हैं, दूर दूर तक हरितिमा फैली हुई है और वो भुजाएं उठाकर जिसकी ओर इशारा करती हैं, वो एक ही तत्व है, परमानंद देने वाला परमात्मा। कि भक्त आ और उसका हृदय पूर्वक स्तवन कर। ये वैदिक संदेश है। उनको जब पढ़ते हैं तो बहुत आनंद होता है। लेकिन आज का विषय मातृशक्ति के लिए रखा गया है और हम सभी लोग नवरात्रों में जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वा, स्वधा, नमोस्तुते स्तवन करते करते मातृ स्वरूपा का ध्यान करते हैं, भगवती का, जगदम्बा जगजननी मां परमेश्वरी का। और उस समय हम लोगों को ध्यान में आता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माँ अनेक अनेक रूपों में कण कण में विराजमान है, प्राणी मात्र में विराजमान है। उस शक्ति को हमें अपने भीतर जागृत करना चाहिए। और आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे प्राचीन काल में अगर हम वैदिक युग की बात करें तो उस समय जो ऋषिकाएं थी, ऋषि और ऋषिकाएं, उन्होंने जिस प्रकार से ज्ञान धारा को विकसित किया और जैसे समान भाव उस समय था, वो अद्भुत था। उपनिषद काल में भी अगर हम लोग देखें तो उस समय भी नारियों का उत्कर्ष बहुत ऊंचा था। इसीलिए जनक के दरबार में खड़ी होकर के एक विदुषी गार्गी जिस प्रकार से प्रश्न करती है, उसका उत्तर देना याज्ञवल्क्य के लिए बड़ा कठिन हो गया था।
आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अपाला, घोषा, सती अनुसुईया, गार्गी, मैत्रेयी अद्भुत नारियां हुई। और यदि वैदिक काल की ही बात करें तो एक और महिला का नाम आता है कि जिसने गांधार में, जब अफगानिस्तान के अंदर शत्रुओं ने आक्रमण किया, उस समय एक नारी जिसने पिता के पीछे हटने के बाद स्वयं युद्ध करने के लिए निकली और उसकी टांग कट गई, और उसके बाद मंत्रों में आता है कि उसने लोहे की टांग लगाकर और दोबारा से शत्रुओं से लोहा लिया और उनको भगा करके छोड़ा। वीरांगनाएं, विदुषी महिलाएं, ऋषिकाएं हमारी हुई हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो रुद्रम्मा का नाम बहुत आदर से सामने आता है। कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा, उनका नाम सामने आता है। और यदि जैसे राम जन्मभूमि की बात हुई है तो काशी विश्वनाथ की बात अगर हम लोग करें तो इस समय मुझे ध्यान में आता है 111 वर्षों तक मंदिर टूटा पड़ा रहा, और 111 वर्षों के बाद एक महिला, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, वो सामने आई। और संकल्प देखिए, धर्म परायणा कोई भी महिला भावना क्या होती है। उसने कहा मैं अपने राज्य का, प्रजा का धन अपने भगवान के लिए अर्पण नहीं कर रही। मुझे दहेज में, मुंह दिखाई में, मेरे परिवार से जो कुछ धन मिला, जो मुझे राजाओं ने, महारानियों ने स्त्री धन दिया, मैं उस स्त्री धन को लेकर अपने भगवान के लिए अर्पण करने के लिए निकली हूं। और उसने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने के लिए अपना योगदान दिया। और उसी के कारण यदि आज हम काशी में सिर उठाकर सनातन संस्कृति के लिए प्रणाम करने के लिए पहुंचते हैं और भगवान शिव के लिए प्रणाम करने पहुंचते हैं, तो वहां अहिल्याबाई होलकर का नाम पहले याद आता है। बंगाल की धरती को याद करता हूं। भवानी स्टेट की महिला रानी, महारानी भवानी, काशी में गई दर्शन करने के लिए। उसने कहा कि मैंने सुना है कि काशी में उद्भट विद्वान रहते हैं, और सौभाग्य से हमारे पूज्य श्री गोविंद गिरी जी महाराज काशी में विद्यार्थी रहे हैं, वहाँ अपने अध्ययन किया। काशी नगरी अपने आप में अद्भुत रही है। महारानी भवानी गई, उन्होंने कहा कि यहाँ हजारों पाठशालाएं होंगी, गुरुकुल होंगे, महाविद्यालय होंगे। बताया गया कि सबको बंद करवा दिया गया। अब विद्वानों की मंडली नहीं सजती, अब यहां वो रूप नहीं रह गया है। उस महिला ने संकल्प लिया, गंगा स्नान करने के लिए गई, भगवान शिव को याद किया और प्रार्थना की कि शक्ति दो मेरे देव मुझे, मैं 1 वर्ष तक काशी में रहूंगी, हर दिन गंगा में स्नान करूंगी, और गंगा स्नान करने के बाद मेरा संकल्प होगा हर दिन एक संस्कृत महाविद्यालय में यहां बनवाऊंगी और उसके लिए भूमि भी दूंगी। 365 विद्यालय, उनके लिए जागीर, भूमि उस महिला ने प्रदान की। अगर आप सोचें, किसी का योगदान, और वो भी किसी महिला का, और वो भी धर्म बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए। इन नारियों ने हमारी संस्कृति बचाई है, हमारा धर्म बचाया है और हमारा गौरव ऊंचा किया है।
जिस समय काशी विश्वनाथ का मंदिर बना, सुगंध दूर दूर तक फैली। पंजाब में खबर गई। पंजाब की एक रानी थी जिसने अपने पति से कहा, 111 वर्षों से टूटे हुए मंदिर को फिर से निर्माण एक महिला ने किया है। मंदिर निर्माण हो गया, शिवालय बन गया। उस शिवालय में हमारा भी योगदान होना चाहिए। पंजाब की महारानी थी, अपने पति से कहा, पति ने कहा योगदान दिया जाएगा, 1000 किलो सोना हम देंगे। और उस राजा का नाम था महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने 1000 किलो सोना भेजा और गुंबद को सजाया गया। निवेदन करना चाहता हूं, किसी देश की महिलाएं जागृत होती हैं, देश जागृत होता है। धर्म में महिलाएं जागृत होती हैं तो धर्म जागृत होता है। संस्कारों में जब महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाती हैं तो कोई मदाल सा बनकर खड़ी होती है, कोई सती अनुसुईया बनकर खड़ी होती है। मैं देखता हूं कि जब हम लोग विश्व इतिहास को देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो सब लोग अपने अपने देश के वीरों को, वीरांगनाओं को याद करते हैं। और फ्रेंच लोग जॉन ऑफ आर्क को बहुत आदर से याद करते हैं, जिसने 17 वर्ष की उम्र में 100 साल से चले आ रहे युद्ध को खत्म करते हुए और अपनी मुख्य भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने उसको जला दिया था और उसके बाद दुनिया के महान नाटककार ने भी उनके ऊपर नाटक लिखा, हॉलीवुड ने फिल्में बनाई। लेकिन मैं कह सकता हूं, भारत में एक जॉन ऑफ आर्क नहीं हुई, हजारों हजारों नारियां और देवियां इस देश में हुई हैं, लेकिन वो गौरव छिपा दिया गया। मैं अपने देश के महान नायक नरेंद्र भाई मोदी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बार जोर से बोल दीजिए, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अगर आज आप उद्घोष कर रहे हैं, एक गरीब मां का संस्कारित बेटा, जिसने मां से महान संस्कार पाकर भारत देश को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दिया, ऐसा हमारे देश का महान नायक हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। एक बार मैं उनका इंटरव्यू टीवी पर सुन रहा था। एंकर पूछता है कि आप मां के पास जाते हैं, मां कुछ देती है आपको? नरेंद्र भाई बोलते हैं, हाँ, जब भी जाता हूं 100 रुपए देती है। कभी ज्यादा भी कुछ दिया है? उन्होंने कहा, एक बार 5000 रुपए दिए थे। तब मैंने मां से कहा था कि ये 5000 रुपए क्यों? तब मेरी मां ने मुझे कहा था, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कश्मीर में जा रहे हो ना, वहां बाढ़ आई है, ये रुपए उनके लिए लेकर जाना, वहां मेरा प्रेम उन तक पहुंचाना। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र भाई को याद करते हैं तो उस मां को भी हमें अभिनंदन करना चाहिए, जिस मां के संस्कार पाकर वो इस तरह बन पाए। आज का दिन उन समस्त नारियों को याद करने का दिन है, क्योंकि माता निर्माता भवती कहा गया है, हमारे यहाँ मातृदेवो भव कहा गया है। हमारे समस्त पूजन क्रियाओं में नारी को पहले रखा गया है। और जब हम शब्द देखते हैं महिला, उसका अर्थ भी होता है जो पूजनीय है। ईला का अर्थ ही होता पूजनीय। महती
महनीया, जो पूजनीय है, वो महिला है। नारी वो जो नेतृत्व शक्ति से भरपूर है। स्त्री वो जो त्राण करती है। अनेक अनेक रूपों में हमारे यहाँ नारी को सम्मान दिया गया है। इसलिए आज हम कुछ वो संकल्प जरूर कर लें कि अपने घर में जो भी जिस भी रूप में स्त्री शक्ति है, चाहे वो माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, यहाँ हम अपने महर्षि मनु को याद कर लें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहां देव शक्तियों की कृपाएं हमेशा बसी रहती। ये सम्मान करना सिखाएं भी, करें भी। और निवेदन ये भी है माता बहनों से भी कि पुरुषों की बराबरी करते करते, उनसे आगे निकलते निकलते, उन जैसे वस्त्र पहनकर आगे नहीं निकला जा सकेगा। आप तो देवी हैं। आप पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण न करें, क्योंकि अपने देश में तो कभी भी कोई बात होती थी तो कहा जाता था कि माँ का दूध पिया है तो आ लड़, और अब माँ ने दूध पिलाना ही बंद कर दिया, डिब्बे का दूध पिलाने लग गई। तो ये विडंबना है। इसलिए निवेदन करूंगा, जिस देश में सिंह शावकों के दांत गिनकर शकुंतला का पुत्र खेला करता था, मां का दूध पिया था, इस कारण वो वीरता थी। तो हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा, अपनी संस्कृति को फिर से ध्यान देना होगा। हम जहां बैठे हैं ये शिवाजी की नगरी है, और शिवाजी की नगरी को जब याद करते हैं तो मां जीजा याद आती, जीजाबाई याद आती है। जब शिवा ने पूछा था मां मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तो शिव बा को प्रेम से देखते हुए कहा था कि देख रहे वो किला, अगर कुछ कर सकते हो तो वो किला जीत कर मां को भेंट कर दो, पहला कार्य बस यही करो। और शिवाजी ने एक नहीं 32 किले जीतकर मां को भेंट किए। तो इसलिए अगर मां जगदम्बा का रूप धारण कर ले, हर घर में कोई न कोई वीर, कोई विद्वान, कोई संत, क्योंकि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। संतान हो तो भक्त बने, वीर बने, दानवीर बने। तो बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, और भगवान से प्रार्थना करता हूं जीव शरद शतम वर्धमाना भूयश्च शरद शतात। आप सैकड़ों वर्षों तक हम सब के मध्य रहें और आपकी कीर्ति इसी तरह दिग दिगंत में गूंजती रहे। आपके लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, वंदन। बहुत आनंद हो रहा है आप सबको देखकर, आपके उत्साह को देखकर, आपकी भावनाओं को देखकर। सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। प्रणाम महाराज जी, धन्यवाद, अत्यंत धन्यवाद। आपने प्राचीन से वर्तमान तक अनेक कर्तृत्ववान महिलाओं को निर्देश करते हुए भारत की स्त्री शक्ति को उजागर किया, गौरवान्वित भी किया और साथ साथ हमें मार्गदर्शित भी किया। आपको पुनश्च प्रणाम। जब बुद्धिवादी विदेशीवादी कहते हैं कि इस भारत में महिलाओं का कोई मूल्य नहीं है, तब आज का यह मातृशक्ति पूजन का पर्व
इस नकारात्मक सोच के लिए एक बड़ी झापड़ हमें कहना चाहिए। पुनश्च आभार व्यक्त करते हुए इस गीता भक्ति महोत्सव के लिए जिनका आधार हमें सहयोग हमें प्राप्त हुआ, ऐसे एक कर्मठ राजकीय व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित है, आमदार महेश जी लांडगे, जिनके पूर्ण सहयोग द्वारा यह उत्सव यहाँ संयोजित होना थोड़ा असंभव ही लग रहा था, लेकिन आपके उत्साही और अद्भुत अदम्य शक्ति के साथ आपने जिस प्रकार से हम संयोजकों को यहाँ संयोजन के लिए पूर्ण सहयोग दिया, ऐसे आप महेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उतने ही कर्मठ गीता परिवार के सर्वेसर्वा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रेरक व्यक्तिमत्व हमारे डॉक्टर संजय भैया मालपानी जी को मैं निवेदन करती हूँ कि महेश जी का सम्मान आप यहाँ पर करें। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर भारत माता की जय श्री राम। पूज्यवर आदरणीय सुधांशु जी महाराज जी को प्रस्थान करना आवश्यक है।